मेरा नाम आयुष है और आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की 2 बहन यानी कि मेरे मौसी के साथ हुई थी। ये घटना आज से करीब 21-22 साल पहले 2020 में हुई थी। मेरी मम्मी, 2 बहन और 3 भाई हैं। जो मेरे सबसे बड़े वाले मामा हैं, उनकी शादी हो रही थी 2020 में। मेरी नानी के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी नानी का घर उतना बड़ा नहीं था, जिस कारण से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे नानी के ही मोहल्ला में एक घर था। वो घर करीब 20-25 साल से बंद था। तो मेरे मामा ने उस घर के मालिक से बात की और उनसे कहा कि ये घर कुछ दिनों के लिए हम लोगों को दे दें, और वो मालिक तैयार भी हो गया। वैसे भी उस घर में 20-22 साल से कोई भी नहीं रह रहा था। उस घर के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि उस घर में भूतों का साया है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे मामा लोग इन सब बातों पे उतना यकीन नहीं करते थे। उन लोगों ने उनसे कहा कि आप हमें चाबी दे दीजिए, कुछ दिनों में हम आपको चाबी वापस कर देंगे। उस घर का मालिक तैयार हो गया। अब मैं उस घर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो वो घर बिल्कुल पुराने ज़माने के टाइप का था। मतलब घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन था और आंगन में एक कुआं था। जैसा आप लोगों ने बहुत सारे पुराने फिल्मों में भी देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही घर था वो। घर काफ़ी बड़ा भी था। घर में बहुत सारे कमरे थे। आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। बहुत सारे कमरे थे। वो घर 2 फ्लोर का था। लेकिन मेरे मामा को तो बस कुछ ही कमरा चाहिए था। इसके लिए उन्होंने बस 2-3 ही कमरों को साफ़ करवाया। उन्हीं में तो हमारा काम हो गया था। अब मैं सीधा आप लोगों को घटना के ऊपर लेके आता हूँ। जब मामा की बारात चली गई तो घर की लेडीज़ लोग बस घर में थी। मोहल्ले के भी लगभग सभी जेंट्स बारात में गए हुए थे। तो मेरी मम्मी की 2 बहन और कुछ और लेडीज़ उसी घर में एक ही कमरे में आराम कर रही थी। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। सब लोग सो रहे थे कि तभी मेरी सबसे छोटी वाली मौसी को ऐसा लगा कि कोई बाहर किसी के पायल की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ पहले बहुत हल्की हल्की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अभी कमरे से बहुत दूर है, लेकिन धीरे धीरे कोई कमरे के पास में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उस पायल की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे की तरफ आ रहा है। पहले तो छोटी वाली मौसी को ये लगा कि शायद ये उनके मन का वहम है, लेकिन नहीं, ये उनका वहम नहीं था, क्योंकि वो पायल की आवाज़ अब बिल्कुल साफ़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भागते हुए आंगन में जाता और फिर बहुत ही तेज़ी में भागते के साथ उनके रूम के सामने आके खड़ा हो जाता। रूम का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए मौसी बस आवाज़ को सुन पा रही थी। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ, इसीलिए मौसी ने मेरी मम्मी को जगाया, लेकिन मम्मी उस समय बहुत गहरी नींद में थी। वो नींद में ही बोली, क्या बात है, तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो, सोने दो ना। तो मौसी ने कहा, उठो, बाहर कोई है, बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो मम्मी ने कहा, अरे ये तुम्हारे मन का वहम होगा, बाहर कोई भी नहीं है, तुम सो जाओ। मम्मी बहुत गहरी नींद में थी। ऐसा बोल के वो सो गई। कुछ टाइम तक तो उस पायल की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, उस समय यही करीब रात के 12 बज रहे थे, 12 साढ़े 12 के आसपास बज रहे थे। कुछ टाइम तक तो वो आवाज़ आना बिल्कुल ही बंद हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से पायल की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कि कोई रूम की तरफ बढ़ रहा है और रूम के दरवाजे पे आके वो आवाज़ रुक गई। इसका मतलब कि कोई रूम के दरवाजे पे ही खड़ा था। उसके बाद किसी के नाखून की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगने लगा कि कोई अपने नाखून से दरवाजे को नोच रहा है। अब मौसी बहुत डर गई थी। मौसी फिर से सबको जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब लोग बस यही बोल रहे थे कि अरे ये तुम्हारे मन का वहम है, ये घर बहुत दिन से बंद है और इस घर के बारे में जो अफवाह फैली हुई है वही तुम्हारे दिमाग पे ये सब आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम सो जाओ, हम लोग भी तो सो रहे हैं, हमें कहाँ कोई आवाज़ आया। मौसी को भी यही लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम ही होगा,
इसके लिए फिर से वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके दरवाजे पे फिर से खड़ा है और वो तेज़ी से आंगन की तरफ भागा है। अब मौसी परेशान हो गई थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो खुद जाके चेक करेगी कि बाहर कौन है। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, बस चारों तरफ खामोशी है। वो चांदनी रात थी, चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मौसी अपने कमरे से बाहर निकल के आंगन के पास आई और आंगन पे खड़े होके यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नज़र सामने छत पे गई और छत पे देखा। छत पे उन्होंने ये देखा कि छत पे कोई औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए मौसी बस उसके बाल को ही देख पा रही थी। पहले तो मौसी को ये लगा कि शायद ये कोई कपड़ा है, लेकिन फिर वो औरत यहाँ से वहाँ चलने लगी। तब मौसी को ये यकीन हो गया कि ये कोई कपड़ा नहीं बल्कि ये औरत है। मौसी नीचे आंगन में ही खड़े होके छत को देख रही थी। छत पे खड़े उस औरत को देख रही थी कि तभी वो औरत मौसी की तरफ पलटी और मौसी उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह था, लेकिन आम इंसान की तरह हो के भी उसका चेहरा किसी आम इंसान की तरह लग नहीं रहा था। कहने का मतलब कि मौसी जब उससे देखी, उसके आँखों को, उसके चेहरे को, उसके बालों को, वो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो नॉर्मल हो के भी नॉर्मल लग नहीं रहा था। मौसी एक टक लगातार उस औरत को देख रही थी। वो औरत भी लगातार मौसी को देख रही थी कि तभी वो औरत मौसी को ऊपर आने का इशारा करने लगी। मतलब कि वो इशारे से मौसी को ऊपर बुला रही थी। ये देख के मौसी बहुत ही डर गई। कुछ टाइम के लिए तो वो अपने होश में थी ही नहीं। फिर मौसी होश में आई और वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ने के लिए आगे बढ़ी कि उन्होंने फिर से मुड़ के उस औरत को देखा, तो वो औरत अब तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। एक बात मैं बता दूं कि वो जो घर का सीढ़ी था वो बाहर की तरफ से था, तो कोई सीढ़ी से नीचे उतरता है तो ये भी आप देख सकते हैं। मौसी बता रही थी कि जिस स्पीड से वो औरत उस सीढ़ी से नीचे उतर रही थी वो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मौसी तेज़ी से कमरे की तरफ भागी और रूम में जाके वो अपने बेड पे सो गई। मौसी को मालूम था कि मैं किसी को जगाऊंगी तो ये लोग फिर से मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसके लिए मौसी सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो बहुत डर गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ टाइम के लिए सब कुछ शांत हो गया। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, एकदम शांति। और तभी एक जोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई और धड़ाम कुछ गिरने का आवाज़ आया। धड़ाम कुछ गिरने का आवाज़ आया। इस बार वो जो गिरने का आवाज़ था ये सभी लोगों ने सुना था और उस कमरे में जितनी भी लेडीज़ लोग थी सभी लोग डर से जग गई। सभी लोग बाहर निकल के बाहर देखने लगे कि आखिर बाहर से क्या गिरने की आवाज़ आई है। लेकिन जब वो लोग बाहर पहुँचे तो बाहर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। वो सभी लोग आंगन में खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सबको यही लगा कि शायद ये आवाज़ कहीं और से आई है, मतलब कि उस घर से बाहर से आई है। वापस से वो लोग अपने कमरे में आ गए और फिर से सोने के लिए चले गए। लेकिन मौसी को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। जब मौसी सोई हुई थी उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई पानी में डूब रहा है। जैसे कोई पानी में डूबता है और जैसे पानी में डूबने की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ मौसी को भी आ रही थी। अभी तक रात के 2:30 बज चुके थे। लगातार मौसी को वो आवाज़ आ रही थी जैसे कोई पानी में डूब रहा है। चेक करने के लिए मौसी फिर से अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्हें वो आवाज़ इस पर कुएं से आ रही थी। वो डरते हुए धीरे धीरे कुआं की तरफ बढ़ रही थी। जब वो कुआं के पास पहुंची और उन्हें कुआं के अंदर झांक के देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वही औरत एक छिपकली की तरह उस कुएं के दीवार से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी और उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक हंसी थी। वो इतनी तेज़ी से उस दीवार से ऊपर की तरफ आई कि मौसी को कुआं से हटने का मौका ही नहीं मिला
और वो औरत सीधा मौसी के गले को पकड़ के और उसे पानी के अंदर खींच लिया। धड़ाम, फिर से पानी में गिरने की आवाज़ आई। भगवान का शुक्र तो ये था कि जब मौसी पानी में गिरी तो पानी में गिरने की आवाज़ सब लोगों ने सुनी थी। सब लोग अपने कमरे से बाहर निकल के कुआं की तरफ भागे। जब वो लोग कुआं की तरफ पहुँचे तो देखा कि मौसी पानी में डूब रही थी। वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी सब मौसी को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मौसी बाहर निकल नहीं पा रही थी। एक बात और, सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि उसी वक्त रात को बाराती से कुछ लोग वापस आ गए। इसी को बोलते हैं कि भगवान अगर आपके साथ हो तो आपकी जान कोई नहीं ले सकता। वो लोग वहाँ पहुँचे और जल्दी से वो लोग कुआं के पास आए और किसी तरीके से मौसी को पानी से बाहर निकाला गया। उसके बाद मौसी ने सब बात बताया कि कैसे वो औरत दीवार से बाहर निकली और मौसी के गले को पकड़ के मौसी को पानी के अंदर खींच लिया। जब सभी लोग मौसी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो औरत पानी के अंदर से ही मौसी के पैर को पकड़ के उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौसी की जान बच गई। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। और हाँ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी लोगों से, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो क्या आप लोग को भी ये लगता है कि अगर कोई घर काफ़ी सालों तक बंद रहे, उस घर में कोई भी पूजा पाठ या किसी भी तरीके का लाइट वगैरह ना जले, तो क्या सच में उस घर में किसी भूत का या किसी भी तरह का किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल का साया उस घर में आ जाता है? अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।